शिशु भारती का गठन। एक परिवार देखें, परिवार में एक मुखिया होता है। ये मुखिया रहा, तेज तर रहा, बढ़िया रहा, तो उसका परिवार बढ़िया होता है ना, क्योंकि वो अनुशासन पे चलता है, उसके पग चिन्हों पे चलता है और वो परिवार कभी बिखरता नहीं है। तो परिवार को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक मुखिया होना चाहिए। जब हमारा यह देश है तो देश को चलाने के लिए आप देखे होंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अदर लोग चुने जाते हैं ना। तो सबसे बड़ा होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वहां से जो वो आदेश देते हैं, उनके आदेश पर छोटे छोटे उनके अंग होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री, हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होता है। हर प्रदेश में एक सांसद होता है। हर प्रदेश में एक विधायक होता है। प्रदेश में नहीं होता है, जिला स्तर पर एक विधायक होता है। उसके बाद हर गांव में प्रधान होता है। उसके बाद नीचे भी उसका तमाम तरह की एक कड़ी लगी हुई होती है ना। तब जाके अपना यह देश सुदृढ़ता से चलता है कि ताकि उस तरह से यदि लोगों के ऊपर यह कड़ी ना जुड़ी होती तो लोग पशु की भांति जीते कि नहीं जीते? कैसे? जैसे मान लो हमसे और इनसे झगड़ा हो रहा है ना, तो मन के अंदर एक कानून का भी डर रहता है कि मैं इनको जान से मार दूंगी तो मैं जेल में चली जाऊंगी। तो वो कड़ी जुड़ी है ना ऊपर से नीचे तक। तो वो हमारे पास नहीं है। प्रधानमंत्री, पुलिस, सिपाही कोई मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे मन के अंदर एक डर बना होता है ना। पूरा नियम नहीं होता या कानून नहीं होता तो क्या होता है? हम कुछ भी कर गुजरते हैं, पशु की भांति जीते कि नहीं जीते? जैसे अब आइए सबसे पहले आते हैं अपने विद्यालय में। यदि विद्यालय में सब हमारे जो अध्यापक बंधु हैं, सब लोग मान लें कि हम स्कूल के मैनेजर, प्रिंसिपल एकदम हमारा ही सब वर्चस्व है, तो क्या विद्यालय चल पाएगा? नहीं चलेगा। जब सारी योजनाओं को बनाया जाता है, योजना बना के हम बनाते हैं, बनाने के बाद से हम सभी लोगों के पास अपने विचार को रखते हैं और हमारे विचार अच्छे होते हैं तो ये लोग कहते हैं कि मैडम जी ये होना चाहिए, नहीं अच्छे होते हैं तो उसको संशोधित किया जाता है। फिर अपना बात ये लोग हमसे रखते हैं, फिर तरह तरह की बातें होती हैं। तो एक विद्यालय चलाने के लिए एक प्रधानाचार्य, आचार्य, अध्यापक की जरूरत होती है और वहीं से बच्चा सीखता है। एक विद्यालय से ही बच्चा ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। जब तक माँ के गोद में रहता है तब तक उसको कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन यह शिशु मंदिर ऐसी संस्था है, आपका विद्यालय एक ऐसा संस्था है कि बच्चों को बचपन से ही अपनी परिस्थितियों को लड़ने के लिए उसको तैयार कराया जाता है। अभी एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था कि बच्चों को ऐसा शिक्षा ना दो कि जबरन उनको क्या बोलते हैं, जबरन केवल किताबी कीड़ा बनाया करो। उन्होंने ये बताया है कि बच्चों को इस प्रकार उसको पारंगत करो, उसको तैयार करो कि वो हर परेशानियों से, हर चुनौतियों से लड़ने के लिए उनके अंदर क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। अभी एक बालक आया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अभी एक लड़का आया था, अभी क्लास 8 में बैठा था। भैया वन जी, मैं धन्य हूँ कि आप लोगों को शिक्षा दे रही हूँ, आप लोगों को उस लायक में बना रही हूँ कि आप लोग यहाँ से कहीं जाते हैं तो हमारा नाम नहीं डूबता है बल्कि अच्छा ही होता है। बच्चा 8 पढ़ के आया, 7 पढ़ के आया, पूरा अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाया, बड़ा हो गया है ना। क्या उस स्कूल के अध्यापक कोई चिंता नहीं थी? या फिर उनके क्लास में जो टीचर पढ़ाने जाते थे तो क्या उनकी नज़र उस बच्चे पर नहीं थी? अभी जब आप लोग चले जाएंगे तो हमारी मीटिंग होगी, तो मीटिंग में हमारे जो ये अध्यापक बैठते हैं तो ये वहाँ हम
हमसे कहते हैं कि मैडम जी बच्चा ऐसा है, भला बच्चे की कॉपी ऐसी है, तो मैं इन लोगों को उनको कैसे आगे बढ़ना है उसकी गति बताती हूँ। क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती? होती है। तो अब धीरे धीरे अभी तक हमको लगा था, अब हम अपनी विद्यालय जो है प्रौढ़ावस्था में आ गया है, बाल्यापन अवस्था छोड़ रहा है, थोड़ा उससे जवानी की अवस्था में आया है। और हमको लगता है कि जब जगे तब सवेरा। चुनाव तो होता था, लेकिन चुनाव में कैसे उसका निर्वाह किया जाए वह नहीं होता था। बस आपको पद दे दिया जाता था कि फलाने भैया आपका यह पद है, फलाने भैया आपका यह पद है, फलाने बहन जी आपका पद है, लेकिन आपको उस पर उसको करवाया नहीं जाता, नहीं करवाया जाता था ना। लेकिन अब इस साल से पूरे विद्यालय की गतिविधि आप जितने भैया बहन बैठे हैं, आप ही लोग पूरे विद्यालय का संचालन करें और आप लोगों के सानिध्य में ये विद्यालय का संचालन होगा। लेकिन एक बात है, जो दायित्व आपको दिया जाएगा उस दायित्व को अच्छे तरह से निभाना है। यदि यह आदत आपकी लग गई ना, तो आगे भी आप बड़े होंगे, तो यही पद आते हैं बड़ा हो जाए। आज आप एक छोटे से संस्था में किसी बड़े संस्था में जाएंगे, कहीं उससे बड़े संस्था में जाएंगे, शायद कोई इसी में एसडीएम बन जाए, कोई इसमें प्रधानमंत्री बन जाए, कोई इसमें मंत्री बन जाए। तो आज से सीखे रहेंगे तो उस काम क्या होगा? सरल लगेगा, हल्का लगेगा। तो सबसे पहला एक पद दिया गया था आप लोगों को, अध्यक्ष का। अध्यक्ष का पद दिया गया था। 2 लोग इसमें शामिल हुए, भैया ऋतिक और भैया साहिल। ये दोनों लोग, आप लोग खड़े हो जाइए। अब देखिए, यहां से आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। आपको पहले आप इसके पूरे क्षेत्र में घूम के देख लेंगे कि कहाँ सफाई है, कहाँ गंदगी है, कहाँ हुआ है। तो आप हमको एक एप्लीकेशन लिख के देंगे कि यहाँ यह काम नहीं है, ठीक है। और आपका सबसे बड़ा पद, मैं जिस पद पे हूँ ना, वह वाला पद आप लोगों को दिया गया। तो इसमें आप लोगों की या हाथ पीछे नहीं, ऐसे सीधा बच्चे। और यह आप लोगों को पूरा 1 साल निभाना है। आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिएगा, गंज नहीं आना चाहिए। तो मैं इस स्कूल में बड़ी हूँ, चाहे मेरे पिताजी सबसे श्रेष्ठ है ना, लेकिन कहीं गंदगी जब कोई भी चीज के अंदर ज्ञान आ जाती है, किसी महापुरुष के अंदर ज्ञान आ जाती है, किसी पौधे के अंदर फल आ जाता है, किसी धान गेहूं के अंदर वो बालियों में अनाज आ जाते हैं, तो वो क्या होता है? झुक जाता है। क्या होता है? झुक जाता है। तो वह अहंकार नहीं होना चाहिए, वह चीज हमको करके दिखाना है। और विद्यालय का पहले मेंटेनेंस और व्यवस्था आप लोगों के हाथ में है। आप आएंगे, किस कमरे में बैठने का, बच्चों का बैठने का व्यवस्था नहीं है, बच्चे बेंच डेस्क गिरा हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ठीक है ना। करने लायक होगा तो करवा देंगे, नहीं तो आगे भी जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ करेंगे। लेकिन कोई भी काम होगा तो पहले इन दोनों लोगों के अध्यक्षता से ही होगी। आप एक मीटिंग करोगे, ये लोग आप लिखा जाएगा, ये मीटिंग मेरे पास आएगी, तो जो भी आप जितने लोग हो, जो आपके मन में चलेगा इनको लिखित दोगे, ठीक है ना। बैठ जाइए, ये इनका काम है, इनका दायित्व है। बैठे आप लोग, ड्रेस अब एकदम मेंटेन होना चाहिए। लगे कभी भी कोई फंक्शन होगा तो आप लोगों का एक सीट लगेगा, वहां बैठे तो लगे कि हाँ इस विद्यालय के हम अधिकारी हैं, ठीक है ना। ड्रेस यही रहेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? वेल
मेंटेन होना चाहिए, स्कूल का जूता होना चाहिए, स्कूल की टाई होनी चाहिए, स्कूल का बेल्ट होना चाहिए, हमारे हेयर कट है जो एकदम एक स्टूडेंट का होना चाहिए। यह नहीं है कि एक होता है कि इंसान दो प्रकार का होता है, एक जुल्फी वाला तो उसको कहते साला नचनिया है, तो अलग अलग पहचान होती है। दूसरा है सेनापति मिराज आलम सूर्य प्रताप। भाई अब आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का क्या दायित्व है। मैं यहाँ से जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सेनापति की क्या ट्रेनिंग है, कैसे करना है, आपको करना क्या है, जब घंटी लगेगी, ठीक है ना, तो ये माइक आप लोगों के हाथ में होगा, ठीक है। लाइन से पंक्ति बनवाना, जितना मंच से यहाँ से संचालन किया जाता है, ठीक है, दक्ष, आरम, सम्यक, ये सब जब आपको अभी आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाएगा, इतने लोगों को रोक के आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दक्ष, आरम, लाइन, टटपट्टी बिछवाना आप लग के एकदम कर लेंगे। यहाँ ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम निकलेंगे तभी लाइन लगेगा, ठीक है। घंटी लगने के बाद तुरंत अपनी जिम्मेदारियों को आपको निर्वाह कर लेना है, ठीक है। या नहीं है कि जल्दी करना है, आप आदेश दोगे, आदेश आपको सारी जिम्मेदारी आपको देखना है कि दक्ष, आरम, ठीक है ना, बैठ जाइए। इसके बाद है नहीं प्रियांशु जी, आप है जब छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, तो आप कमरे में एक बार एक नजर घूम लेंगे। घूमने के बाद जो रबड़ का जो भी आपको मिलेगा, एक बक्स आपको मिलेगा, उसमें ले जाके डाल देंगे। और सुबह हो जाएगा बना जैसे खत्म होगी, प्रेयर खत्म होगा और प्रेयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाना है, जैसे बोल रहा है ये आप बना के दे, नहीं तो ठीक है, नहीं तो ले जाके उसमें डाल, हाँ सब उस बक्से में रख देंगे, ठीक है। बैठिए। दूसरा है शिशु भारती प्रमुख, मतलब जैसे अपने विद्यालय में सबसे मेन कार्यक्रम वही होता है, जैसे माँ सरस्वती का सारी व्यवस्था करना, तो इसमें 2 बहनों का चयन हुआ, 3 बहन होगा, खुशी और आकाश। अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है वो देखिए, आप करोगे तो छोटे बच्चे सीखेंगे। वहां सबसे पहले दीपक, बाती, अगरबत्ती, आप लोगों का जो कटोरी होता है उसको बढ़िया धुलना, पीताम्बरी से धुल के साफ सुथरा कर देना, और दीपक के साथ वहां 2 फूल जरूर होना जरूरी है। आप फूल का व्यवस्था करेंगे, रास्ते में आते हैं कहीं खिला हो तो 2 ले लो, 2 फूल तो जरूर होना चाहिए। बाकी आपका प्रतिमा साफ सुथरा होना, बाकी सब करना, आते ही उसको देख लेना क्या है क्या नहीं है, या नहीं है कि प्रेयर शुरू हो जाए और हम दौड़े माचिस के लिए। एक दिन पहले ही हमसे बता दीजिएगा कि मैडम अगरबत्ती नहीं है, मैडम माचिस नहीं है, तो लिखिए देंगे, आप ऐसे रजिस्टर मिलेगा, जिसमें पदाधिकारी मिलेगा, एक उस रजिस्टर पर आप लिख देंगे, हम अगले दिन देख लेंगे क्या क्या, ठीक है। आप लोगों का
बाद है 4 लोग में भास्कर, पवन, हिमांशु और मोहन। काम यही है। भैया जी, आप लोगों का यह दायित्व है कि जैसे आपस में 2 बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है ना, या कहीं बच्चे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको उठा रहा है, 2 आपस में लड़ रहे हैं, समझा देना। और जो इन भैया लोग की गति है उसमें आपको सहयोग देना। जैसे लाइन लगवा रहे हैं तो बीच बीच में खड़ा होकर लाइन को लगवा देना। और सारा एकदम ये जैसे सिपाही है ना, अनुशासन बनाए रखता है, उस अनुशासन को बनाए रखना। यदि नहीं मानता है कोई तो आप अपने अध्यक्ष महोदय को कह दीजिए कि इस प्रकार का काम है, यह नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का काम है। और बाकी बैठ जाइए, अपना ड्रेस पे लीजिएगा और डेली विद्यालय आना है। जब परीक्षा होती है तो पता चल जाता है, 1 दिन पहले पता चलता है ना। तो जब परीक्षा हो जाएगी तो जो अपने आप ही हमारा उसमें जो परीक्षा प्रमुख होगा उस परीक्षा प्रमुख आचार्य आपको बताएंगे ये काम करना है। वो आपका हो जाएगी। ये सारी चीजों खराब करना, ठीक है। बनवा लीजिए, बैठिए। उसके बाद है बेला प्रमुख, घंटी लगाने वाला काम। 2 हैं। आपका विद्यालय 7 बजे चलता है, दोनों लोगों को 7:15 बजे आ जाना है। कितने बजे? 7:15। और घंटी का टाइम लिखा होता है ना, वो उस पर चस्पा हो जाएगा जितने बजे। आपको टाइम से प्रेयर की घंटी लगवा देनी है। जो घंटी लगवानी है घड़ी आपको खरीद के दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपको टाइम टू टाइम घंटी बस लगवा देना है। अब लगवाने का मतलब यह नहीं है कि भैया चल जा घंटी लगा दो। खुद धीरे से उठ के जाइए और घंटी लगा दीजिए। या नहीं है कि आप पद कोई बड़ा है या छोटा है, सब कार्यभार दिया जा रहा है, हमको उसको क्या करना है, निर्वाह करना, ठीक है ना बाबू। बड़ी छुट्टी मारते हो। अब छुट्टी नहीं ना मारोगे। हाँ तो छुट्टी नहीं मारना, रेगुलर आना, टाइम से आना है। तुम्हारा हमेशा गाड़ी किस लिए छूटता है, जल्दी जग नहीं पाते हो। अब इसीलिए तुम्हें को टाइमर बना दिया गया है। बैठो। और एक और था उद्यान प्रमुख, सिंचाई विभाग। और बड़ा खुश हो गया मेरा बाबू, कहा है कि मैडम जी सब विभाग तो दिया गया, हमको विभाग नहीं मिला है। इन दोनों अभी शिवांग का वो चिकित्सा विभाग। आप लोगों का यह दायित्व है कि पौधा लग जाएगा। हम सभी लोग कुछ विद्यालय में ऐसा कर दिया जाए कि अंदर कोई घुसे तो ये लगे कि एक विद्यालय में फूल पौधे भी हैं। अब पानी वानी देने का मान लो, वैसे तो पिताजी ये जो है सुबह शाम दे देते हैं, लेकिन वो भूल जाए तो आप लोगों का काम है कौन सा पौधा टूट गया, कौन सा बिगड़ गया। यदि कोई बार बार तोड़ा नहीं मनता है तो 2 थप्पड़ जड़ देना, नहीं जड़ता है तो मेरे पास लाना, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का विभाग है। अब उसको हम लगवा देंगे, से सजावा देंगे
और उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। बैठिए। इसके बाद सबसे लास्ट में चिकित्सा विभाग। तो चिकित्सा विभाग में भैया क्या नाम है इनका, ये किया भैया ऐसा है भैया, देखो इसके अंदर इस विद्यालय का प्रेम इतना है, इसके पापा 1001 बार कह चुके चल बेटा दूसरे जगह नाम लिखवा दे। एक बार चोट लग गया था, चोट जानबूझ के नहीं लगा था, उस समय भी बौखलाए थे लोग। इस बार भी अभी बेचारा आ रहा है, एक दिन अपने मन ही गिर गया, तभी उठे। लेकिन यह ठान लिया कि मैं 8 तक पढ़ूंगा तो यही। तो एक बहुत अच्छा प्रेम है इस बच्चे से, और इस बच्चे को चिकित्सा अधिकारी बनाया जा रहा है। बच्चे को बुखार हुआ, बच्चे का पेट दर्द कर रहा है या कहीं चोट लग गया, तो इनको एक सेफ्टी किट बॉक्स दे दिया जाएगा। आप इसमें रहेगा, ये जाएंगे, इनको 2-4 दवा जैसे पैरासीटामॉल है, सिलॉक है, उसमें रखा रहेगा, कुछ और भी दवाइयाँ हैं उसमें रखा रहेगा। इनको बता दिया जाएगा कि पेट दर्द गैस होने पर बुखार होने पर, और ये भैया उस बच्चे को दे देंगे चोट पट्टी मलहम इनका सभी लोग तब कोई फंक्शन होता है, फंक्शन करना अभी 15 से पहले आपकी एक विद्यालय को कैसे उसको करें, एक हम बनेंगे, एक प्रस्ताव लिखेंगे और आप अपने अध्यक्ष महोदय को दें। अध्यक्ष महोदय मेरे पास लाएंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग अपने आचार्य जी अपने मैडम जी का सहयोग ले लेंगे, मीटिंग करेंगे तो बताएंगे, और जब अच्छा है तो उसको दे दिया जाएगा कि ये चाहिए, गुब्बारा चाहिए, फुलौना चाहिए, अगर अगरबत्ती चाहिए, रंगोली चाहिए, हमको विद्यालय इसको आप बनाएंगे शेड्यूल और हमको बताएंगे, फिर हम आपको सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल करा देंगे। ठीक है। जैसे शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस में देखते हैं आप लोग बहुत पहले बैठ के मीटिंग कर लीजिए, अब उसको अपने तरीके से सामूहिक